अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे SINP पे के प्रोग्राम को, जो अक्सर कंसल्टेंट आपको बोलते हैं कि SINP में आपका हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि SINP पे कैलकुलेशन कैसे होती है, और उसकी फिर हम ड्रॉ लिस्ट वगैरह सब देखेंगे कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं। तो SINP कैलकुलेशन गूगल किया, एक्सेस योर एलिजिबिलिटी क्लिक करा है। SINP बेसिकली जो है वो सस्केचुआन की नॉमिनी प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो है मास्टर के। इसमें डॉक्टरेट डिग्री और मास्टर डिग्री के पॉइंट्स इक्वलेंट करें तो 23 पॉइंट इसके हैं। हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है और अब कैलकुलेटर खुल गया है। 23 पॉइंट हमें इसके मिल गए, सही है, डिग्री के। अच्छा, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में लोग तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसमें सबसे पहले इसको कैलकुलेट इस तरह होता है कि आप अपने रिवर्स साइड पे जाएं। जैसे आज आप बैठे हुए हैं। अच्छा, गलती क्या करते हैं लोग, जैसे फ़र्ज़ करें हम हैं 2020 में अभी हैं, तो हमें रिवर्स साइड देखना पड़ेगा। यानी 2020 से हम पीछे जाते हैं तो 2015 तक जाते हैं। तो 2015 से लेकर 2020 तक जो होगा वो आपके ये 5 इयर्स कैलकुलेट होगा। और 2000 यानी 2011 से लेकर और 2015 तक ये आपका 5 इयर्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन इस तरह है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है तो आपने 10 पॉइंट तो सिंपल ये आपके हो गए 5 इयर्स के, सही है। आप 2015 से 2020 तक आ गए। अच्छा, और देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन 1 ईयर, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आप 7 इयर्स में आ जाएंगे तो पर ईयर आपको पर 1 पॉइंट मिलेगा। तो यानी 10 पॉइंट ये हो गया। अगर आपके पास 7 इयर्स है तो आपके पास ये 2 पॉइंट ऐड होंगे। इसके बाद अगर आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है तो 3 पॉइंट यहाँ से ऐड होंगे। फिर अगर आपके पास 9 इयर्स और 10 इयर्स है तो इस तरह 5 पॉइंट इसके हो गए। तो यानी 10 पॉइंट इसके हो गए और 5 पॉइंट इसके हो गए अगर आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात SINP में ये है कि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ एक सिंगल ऑक्यूपेशन में होना चाहिए, एक सिंगल, यानी एक ही नॉक में होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपके पास अगर मल्टीपल नॉक है तो वो आपका SINP में क्लेम नहीं कर सकते। SINP में क्लेम करने के लिए आपका नॉक्स एक ही होना चाहिए। अगर सपोज़ करें हम एडवर्टाइजिंग का देख लें तो वो 1123 है, तो 1123 और 0124 ये एक मैनेजर लेवल का 0124 होता है। अगर कोई भी एक नॉक ले लिया आपने 1123 सपोज़ कर लिया तो वो फिर आपकी सारा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो 1123 में होना चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 5 साल का एक्सपीरियंस 1123 में है और दूसरा एक्सपीरियंस आपके पास किसी और नॉक में है, तो वो आप कंबाइन नहीं कर सकते। आपका एक ही एक्सपीरियंस एक नॉक में होना चाहिए। अच्छा, ये अब मैं 10 इयर्स का कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ कि 15 पॉइंट्स यहाँ से ऐड कर लेते हैं। हम 15 पॉइंट्स ऐड कर लिए, अब 38 हो चुके हैं हमारे पास। अच्छा, लैंग्वेज में ये है कि 2021 में एक फ़ायदा ये हो गया कि पहले मैक्सिमम लैंग्वेज के पॉइंट 20 मिलते थे अगर आपका CLB 8 है। अच्छा, CLB 8 जो होता है वो होता है 7.5 और 6.5, 6.5, 6.5, 7.5 आपकी लिसनिंग में होने चाहिए, तो ये CLB 8 बनता है। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको फ़्रेंच के मिल सकते हैं। अगर आपके फ़्रेंच में भी CLB 8 आ जाए तो ये आपके 30 पॉइंट हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने तो फ़्रेंच की भी नहीं है, तो हम इसको 20 पॉइंट ही ऐड कर लेते हैं, 58 हो गया पॉइंट। अच्छा, एज फैक्टर ये है कि आपके 22 से लेकर 34 साल यानी 22, 34 में आपका मैक्सिमम पॉइंट है वो है 12, तो हम इसको 12 को भी ऐड कर लेते हैं। 70 पॉइंट हो गए।
ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है 70 पॉइंट्स जो आपने फैक्टर 1 में ले लिए हैं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पॉइंट 2021 के फ्रेंच के मिल रहे हैं। अगर आपके बाइलिंगुअल हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आती है और दोनों पे CLB 8 आ जाते हैं तो आप 30 गेन कर सकते हैं, वरना तो आप 30 गेन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे यहाँ पे 70 आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आपका कोई फर्स्ट कज़न रिलेटिव यानी क्लोज फैमिली रिलेटिव सचखचवान में रहता है, जिसमें इंक्लूड ये देखें आप लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आंट, अंकल, नीस, नेफ्यू, कज़न। अच्छा, कज़न ये है कि ये फर्स्ट कज़न होने चाहिए, सही है। तो ये आपको इसके 20 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप इसके भी 20 पॉइंट ऐड कर लें तो आप 90 पे हो जाएंगे। अब एक्चुअली बहुत सारे लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, हो सकता है उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी उनके 85 तो बन ही जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपको सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको ये बताएगा, उससे पूछें भाई मेरे पॉइंट्स किस तरह बनते हैं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल नॉक होना चाहिए, जिसको वो मिसगाइड कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक और काम करें हैं साथ साथ कि आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट हो भी रहा है या नहीं। तो आप SINP ड्रॉ लिस्ट हम कर लेते हैं सर्च, ये SINP की ड्रॉ लिस्ट आ जाएगी, बिल्कुल एंड के पेज पर होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर है ना, इसमें यहाँ पे ये सब तरीका भी लिखा है कैसे आप एक्सपर्ट्स ऑफ एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये सब मैं बाद में आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, ये आ गई है ड्रॉ लिस्ट। अब ये आपने क्लिक किया, अब ये देखें अभी जो लास्ट ड्रॉ हुआ है वो 78 में हुआ है और हमारे पॉइंट 80 और 90 बन रहे थे। अगर हम फ्रेंच के साथ 90 थे और वैसे हम लोग 80 पे थे। अब 78 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए एक्चुअली। 70 और 80 पॉइंट चल रहे हैं, एक एक्सप्रेस एंट्री का चल रहा है और एक ऑक्यूपेशन इन डिमांड का चल रहा है। ये सारे नॉक आपके पास दिख रहे हैं आपको, तो सिर्फ यही नॉक सेलेक्ट हुए, इसके अलावा कोई नॉक सेलेक्ट नहीं हुआ। इस तरह आप एक ड्रॉ दिखेगा जो थोड़ा सा नीचे में आता हूँ, अक्टूबर को हुआ था और ये यस 7 अक्टूबर को, जिसमें आप देखिएगा नॉक है ना बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए इन्होंने 7 अक्टूबर को, सही है। तो ये आप देखेंगे इसमें जो नॉक सिलेक्शन हुई वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये लोग है ना नॉक के हिसाब से करते हैं। तो ये पहले आप पूरी ये नॉक देख लेगा, आपकी नॉक सेलेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, कब से हो रही है, उसका क्या पॉइंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कुछ जॉब्स हैं जो एक्सक्लूड हो गई हैं, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है SINP के लिए। तो वो हम इसी पेज पे मैं डिमांड लिस्ट में जाऊंगा, ऑक्यूपेशन इन डिमांड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा यहाँ पे नहीं है वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड, वो ऊपर होगा, अभी देख लेते हैं हम उसकी लिस्ट। हाँ वो सॉरी ये रही ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट, वो ये रही। अच्छा, ये हम मैं आया नीचे और ये खोला एक्सक्लूड नॉक, इसमें पूरी लिस्ट नहीं आ रही, ये एक्सक्लूड लॉट है। अब इसमें आपने अपना पूरा देखना है कि ये देखें आपकी ये अगर इससे रिलेटेड नॉक है आपका तो फिर आप SINP के एलिजिबल भी नहीं हो। तो ये नॉक आप लाजमी देख लेगा, आपको पता होना चाहिए जो एक्सक्लूड हो गए SINP से, ये तो ये चीज़ ज़रूर देख लेगा। दूसरा आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि आपकी जॉब की डिमांड कितनी है। तो हम अब वापस पीछे जाते हैं, एक और पेज वापस पीछे चले जाते हैं। ये देखें ये यहाँ पे पूरी है ना डिटेल में लिखा हुआ है, ये डिटेल ऑक्यूपेशन है। इसको बिल्कुल नीचे मैं ले आऊँगा और फिर ये देखिएगा आप डिटेल में आ जाइए उस जॉब की डिमांड कितनी है और कितनी उसकी तनख्वाहें मिल रही है। ये देखें ये पूरा लिस्ट है
फिर ये आप देखिएगा, फिर उससे आप अच्छा ये देखिएगा, ये डिमांड लिस्ट आ गई है मेरी नीचे करके पूरी, और ये देखें आप उसके ईयरली पैसे भी लिखे आ रहे हैं कि कितने हैं। फेयर जॉब है, असल में यहाँ पे फेयर जॉब ही सबसे ज़्यादा होती हैं, गुड पे तो बहुत कम है। हम ये भी चेक कर लेते हैं, हम ऊपर ही पेज में जाएंगे, ये देखें पेज नंबर ये कौन सा है 4, पेज नंबर 4 में अब ये देखें ये आ रही है कि फेयर में कितनी जॉब्स हैं और लिमिटेड है। ये गुड में बहुत कम है, तो ज़्यादातर फेयर में ही आती है, गुड पे आती ही बहुत कम है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल से ये डिटेल में आपको मैंने समझा दिया, और अब आइंदा कभी किसी कंसल्टेंट से मिलें तो बराए मेहरबानी उनसे पहले ये पूरी ये डिटेल लें और चेक करें कि आप इनके आया एलिजिबल भी हैं या नहीं है, या वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हो सकता है आपका कनेक्शन यहाँ पे ना हो भी हो, 20 पॉइंट्स आप लेस भी कर दो, तो अगर आपके CLB 8 है तो आपके स्कोर 70 बन जाता है। तो करंटली ये थोड़ा हाई हो गया, लेकिन ये आने वाले वक्तों में वापस नीचे आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।